मेरे प्यारे दोस्तों, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूँ वो एक ऐसा विषय है जिसका नाम भारत के लगभग लोग प्रतिदिन लेते ही हैं और पूरी दुनिया के भी लोग लगभग लेते हैं। उस विषय का नाम है भगवान। भगवान क्या, कौन और कहाँ है। सबसे पहले मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि आखिर भगवान की ज़रूरत क्या है। भगवान ना भी हो तो क्या दिक्कत है। रोटी, कपड़ा, मकान, सेक्स, शराब, बाकी जो चीज़ें हैं यही सब रहे। भगवान की ज़रूरत क्या है। तो भगवान की ज़रूरत इसलिए है, सभी बुद्धों का ये कहना है कि भगवान के बिना कोई आनंद नहीं है, भगवान हुए बिना कोई आनंद नहीं है। भगवान से अच्छा शब्द भगवत्ता कहना होगा। आगे मैं बात करूंगा कि भगवान और भगवत्ता में क्या फ़र्क है। तो इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इसके बिना आनंद संभव ही नहीं है। और हम लोग 24 घंटे तो आनंद ही ढूंढते हैं, चाहे वो सेक्स में हो या शराब में हो या बकरा काट कर खाने में हो या कोई भी स्वादिष्ट खाना खाने में हो। लोगों से टाइम पास करने के लिए लाखों घंटे बात बनाने में हो। औरतों को ये ज़्यादा पसंद है, दिन रात बात बनाना। मर्द भी बात बनाते रहते हैं। अक्सर कोई पार्टी में, फंक्शन में गए, ज़बरदस्ती की बातचीत कर रहे हैं। बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती की बातचीत वो अपना एक इमेज बनाने, उनका मन रत्ती भर नहीं हो रहा है। अगर जो मन कर रहा है बात करने में तब तो थोड़ी देर के लिए वो ठीक ही है, ठीक भी है, चलेगा भी। लेकिन मन भी नहीं कर रहा है फिर भी कर रहे हैं, अपने अकेलेपन को भुलाने के लिए, एक इमेज बनाने के लिए। और हज़ारों कारण हैं, अपने खालीपन को भुलाने के लिए। ये हो गया, या इज्जत बनाना। हम लोग को लगता है कि मज़ा ये सब में है, लेकिन जिस दिन आपको पता चलेगा कि ये सब में मज़ा नहीं है, उस दिन भगवान की खोज असली शुरू होगी। जैसे गौतम बुद्ध के जीवन में भी यही घटा था। गौतम बुद्ध राजपुत्र थे, राजा के पुत्र थे। सुंदर से सुंदर लड़की उनके पास थी, बढ़िया से बढ़िया खाना उनके पास था, अच्छे से अच्छे कपड़े थे, इज्जत थी, नाम था, शोहरत था। लेकिन जिस दिन पता चल गया कि ये सब में कुछ नहीं है, उस दिन वो ये सब छोड़कर चले गए। हम लोग में से कोई धार्मिक इसलिए नहीं हो पाता है, सच में धार्मिक। ऊपर से तो हम लोग 24 घंटे, जो बहुत सारे लोग जो गधे हैं बेचारे, या फिर उन पे दया भी आती है और कभी गुस्सा भी आ जाता है। दया इसलिए आती है कि उनको लगता है ऊपर में कोई बैठा है उनकी सुनेगा, और गुस्सा इसलिए आता है उन लोगों पे जो भगवान के नाम पे धंधा चलाते हैं और अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। जैसे आसाराम, राम रहीम जैसे हज़ारों लोग, लाखों लोग भारत में हैं। तो हम लोग इसलिए भगवान को सच में नहीं खोज पाते हैं क्योंकि हम लोग की बेसिक ज़रूरत ही पूरी नहीं हो पाती है, या फिर बेसिक ज़रूरत तक ही पूरी हो पाती है। लग्ज़री, देखो, दो चीज़ें हैं। जब तक आदमी किसी चीज़ से ऊब नहीं जाता है, उसको छोड़ नहीं पाता है। जो व्यक्ति खाने से, वही व्यक्ति ऊब सकता है जिसका पेट भर गया हो, जिसको स्वादिष्ट खाना मिला हो। और बहुत दिन वो अगर जो होश में खाए तो उसको पता चल जाएगा कि ये सब में क्षणिक सुख है, और जिसकी वो तलाश कर रहा है वो सुख इसमें नहीं है, वो आनंद नहीं है, तो वो छोड़ देगा। लेकिन जिस व्यक्ति को खाना ही नहीं मिलता है अच्छे से, वो क्या छोड़ पाएगा खाने को। मैं देखता हूँ पार्टी में बच्चे को, गरीब बच्चे को ऐसे दोनों हाथ से बेचारे खाते हैं, क्योंकि उनको कभी मिलता ही नहीं है। जल्दी जल्दी खाते हैं, कोई देख ना ले, कोई छीन ना ले। बहुत दुख होता है देखकर। और उनके माँ बाप पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि जिसकी खाने देने की औकात नहीं है, उसको तो बच्चे कम से कम नहीं पैदा करने चाहिए। हालांकि किसी को नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। तो जब तक आप खुद आनंदित ना हो जाएं, तब तक किसी को यहाँ पे ना लाएं, इस दुनिया में ना लाएं। हालांकि इसकी बात मैं पहले कर चुका हूँ। तो भगवान की ज़रूरत क्यों है, क्या ज़रूरत है भगवान को खोजने की। भगवान ना हो तो क्या होगा। और ज़्यादातर लोग को ये पता ही नहीं है। सभी को लगता है कि भगवान का खोज ऐसे ही बस बैठे बैठे, कुछ नहीं मिल रहा है तो कर दो, या फिर डर से करो, नहीं तो नहीं पूजा करोगे तो भगवान नाराज़ हो जाएगा, हैं, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा नहीं करेगा, तुम्हारे लोभ को पूरा नहीं करेगा, इसलिए पूजा करते हैं। लेकिन ये सच में ज़रूरत नहीं है। भगवान की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि भगवान के बिना आनंद संभव ही नहीं है। ये बात लोग समझ ही नहीं पाते हैं। जिनका पेट नहीं भरा हो अच्छे से, जो अच्छे से कपड़ा नहीं पहने, जिनको सेक्स नहीं मिला हो, उनको लगता है कि यही सब में सुख है। उनको लगता है कि गाड़ी बड़ा
आ जाए, बंगला बड़ा हो जाए, गांव में शोहरत आ जाए, इज्जत हो जाए, यही सब में सुख है। वो ऊपर ऊपर से भगवान के मंदिर में भी चले जाते हैं, लेकिन वो अंदर से उसको पता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। गए वहाँ पे ज़बरदस्ती, जिसे काम कोई हो वैसे करते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ा दिया, इधर अगरबत्ती, मन में वही सब चल रहा है, कुछ ऐसे अपना काम निपटा के चल दिए। तो हम लोग काम निपटाने के लिए किसी को भगवान की ज़रूरत नहीं है। सच में भगवान की ज़रूरत तभी उठ सकती है जब पता चल जाए कि इस दुनिया में सुख है ही नहीं। इस दुनिया का मतलब पहाड़ पर्वत से नहीं है, इस दुनिया का मतलब मन की दुनिया से है। जो मन किस चीज़ में सुख ढूंढता है? सेक्स में, शराब में, इज्जत में, प्रतिष्ठा में, बात बनाने में, बकरा काट कर खाने में, यही सब में, गाड़ी में, बंगला में। जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि ये सब में सुख नहीं है, उसी दिन आप भगवान को खोजेंगे। तो हम लोग में से एक आदमी भी भगवान को नहीं खोजता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चल पाता कि ये सब में सुख नहीं है। सबको लगता है इसी में सुख है। बुद्ध जब घर छोड़कर गए थे तो सभी कह रहे थे कि अबे पागल, तुम जिसको छोड़कर जा रहे हो उसी को पाने के लिए तो आदमी दिन रात मेहनत करता है। तुम जिस चीज़ को छोड़कर जा रहे हो, इसको पाने के लिए आदमी पूरी जिंदगी अपने तलवे घिसता है, और तुम इसको छोड़ के जा रहे हो। तो बुद्ध ने कहा कि तुम जिसको राजमहल कह रहे हो, ये मेरे लिए अब नहीं बचा। मैंने जान लिया है कि इसमें कोई आनंद नहीं है। लेकिन लोग कैसे जानेंगे जिनको अनुभव नहीं हुआ है? उसको तो लगता है कि ये ऐसे ही जा रहा है छोड़ के, ये गधा है बेचारा है, इसको दिमाग नहीं है, हैं? और सभी को यही लगा था जब बुद्ध छोड़ के जा रहे थे। बुद्ध के पिता को भी यही लगा था। बुद्ध के पिता ने भी यही कहा था कि जिसको तुम छोड़ कर जा रहे हो, इसको पाने के लिए आदमी जन्मों जन्मों मेहनत करता है। तो हम लोग में से भगवान को सच में कोई नहीं खोजता है, किसी को ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई जान ही नहीं पाया ना कि यहाँ पे सुख नहीं है। सबको लगता है यही सुख है। सबको लगता है अभी नहीं मिला कल मिलेगा। एक लड़की से नहीं मिला तो 100 लड़की से सेक्स करने पे मिलेगा। एक बकरा काट कर खाने में नहीं मिला, 1000 बकरा काट कर खाने मिलेगा। रोज़ दिन रात स्वादिष्ट खाना, वेज हो नॉन वेज हो, ये खाने में मिलेगा। इज्जत और बड़ी हो जाए तो मिलेगा। राष्ट्रपति बन जाए, हैं, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित आदमी या पावरफुल आदमी बन जाए तब मिलेगा। तो हम लोग को लगता ही नहीं है कि इस दुनिया में सुख नहीं है। लगता है कि इसी सब चीज़ों में सुख है। और जिस व्यक्ति को लग रहा है कि ये सब चीज़ में सुख है, कि बेटा गांव में तो और छोटी छोटी चीज़ों में लगता है कि 4-50 गांव में डायलॉग है ना, नाती पोता ये सब हो गया। अबे ये सब से क्या होता है? किसका नाती पोता नहीं है? लेकिन कितनी उनकी दयनीय ज़िंदगी है। ये सब में सुख है ही नहीं। लेकिन हम लोग ये तभी जान पाएंगे जब चीज़ों को अच्छे से भोगेंगे। लेकिन इतने गरीब हैं कि क्या भोग पाएगा आदमी? ना रोटी अच्छे से खा पाता है, ना स्वादिष्ट खाना खा पाता है, ना अच्छे कपड़े पहन पाता है, ना बढ़िया मकान है, ना उसको सेक्स अच्छे से मिल पाता है। कोई भी चीज़ आदमी अच्छे से नहीं कर पाता है। तो लगता ही नहीं है कि ये सब में कुछ नहीं है। उसको लगते रहता है यही सब चीज़ में है। एक शायरी है, वो शायरी इस पे सूट करती है। शौक़ होते हैं हर उम्र में जुदा जुदा, शौक़ होते हैं हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौने, मासूका, रुतबा, फिर खुदा। तो पहले बच्चे जो होते हैं तो उनको खिलौनों का शौक़ होता है, फिर बड़े होते हैं तो मासूका यानी शादी करनी है, गर्लफ्रेंड चाहिए, सेक्स चाहिए, और उसके बाद फिर रुतबा चाहिए, इज्जत चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। जब ये सब से ऊब जाता है तब खुदा। और हम लोग बचपन से ही किसी को ना रोटी मिला अच्छे से, ना सेक्स मिला अच्छे से, ना मकान मिला, और उसको कहते हैं भगवान को खोजो। वो कभी नहीं खोज पाएगा। जब तक आदमी को लगता है कि इस दुनिया में सुख है, यहाँ पे किसी चीज़ में सुख मिल सकता है, तब तक वो भगवान को खोजेगा ही नहीं। और ऐसी बात नहीं है कि सेक्स में, शराब में, बकरा काट कर खाने में या स्वादिष्ट खाने में, अच्छा कपड़ा पहनने में सुख नहीं है। सुख है, लेकिन ये क्षणभंगुर सुख है, और ये दूसरों पे निर्भर सुख है, और ये सुख दुख में बदल जाता है कुछ ही समय में। इसलिए इससे ऊपर उठने की ज़रूरत है। इसको छोड़कर भागने की ज़रूरत नहीं है। ये जानने की ज़रूरत है कि इसमें सुख नहीं है। लेकिन ये बात हम लोग जिंदगी भर मरते दम तक कोई आदमी नहीं मान पाता है कि ये सब में सुख नहीं है, क्योंकि अच्छे से भोगा ही नहीं, होश में भोगा ही नहीं। जो आदमी होश में भोगेगा उसी को पता चलेगा कि ये सब में आनंद नहीं है। लेकिन जिसको मिला ही नहीं उसको तो लगता है कि बड़ा गाड़ी में सुख है, मेरे पास है ही नहीं। जिसके पास है वो बहुत मज़ा में होगा। और आदमी जिसके पास बड़ा गाड़ी है वो आत्महत्या की तैयारी कर रहा है, और हजारों ने किया भी है। तो भगवान की खोज तभी शुरू होगी जब हम लोग को पता चल जाए कि ये सब में सुख नहीं है। और ये तब पता चलेगा जब आदमी को ये सब मिले।
जब चाहे अच्छा खाना खा सके, अच्छा कपड़ा पहन सके, घूम फिर सके, इतनी स्वतंत्रता हो, इतने पैसे हो, तभी वो आदमी ये सबसे ऊपर उठेगा। तो इतनी गरीबी है देश में कि कभी गरीब आदमी इसीलिए धार्मिक नहीं हो पाता है। गरीब आदमी का धार्मिक होना लगभग असंभव है। लेकिन ऊपर से देखने में लगेगा कि गरीब ही धार्मिक है। गरीब आदमी 24 घंटे मंदिर में ही बैठा रहेगा, माथा पीटता रहेगा, हर तरह के कर्म कांड में उलझा रहेगा, सत्यनारायण का पूजा करवा रहा है, चौपहरा पूजा करवा रहा है, ये मान रहा है, लेकिन वो कभी धार्मिक नहीं हो सकता है। धार्मिक वही व्यक्ति हो सकता है जिसको पता चल गया कि संसार में सुख नहीं है। संसार में सुख नहीं है का मतलब पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, ये सब संसार नहीं। संसार मतलब मन का संसार। इसीलिए तो कहते हैं कि ध्यान में संसार मिट जाता है, मतलब मन का संसार खत्म हो जाता है। जिस व्यक्ति को पता चल गया कि सेक्स में सुख नहीं है, शराब में सुख नहीं है, बकरा काट कर खाने में सुख नहीं है, या फिर कोई स्वादिष्ट खाना खाने में सुख नहीं है, अल्टीमेट सुख नहीं है। 2-4 मिनट का तो है ही, वो नहीं है मैं बोल रहा हूँ, 2-4 मिनट का तो सुख है ही, लेकिन अल्टीमेट नहीं है। उससे तृप्ति नहीं होती है, फिर दोहराने का मन करता है। एक बार सेक्स कर लिए, फिर मन कर रहा है उससे कर लें, उससे कर लें, इससे कर लें, और ये गुलामी है। जब तक आपकी खुशी दूसरों पर निर्भर है तो आप उसके गुलाम हो जाओगे। हाथ पैर उसको जोड़ो, उसको पकड़ के रखो, जल्दी शादी कर लो, किसी से भाग ना जाए। इतना नियम कानून ये कर दो, उस पर लागू कर दो कि डरे भागने से, उसको बांध के रखो, हैं। लेकिन जब आपकी खुशी आपके हाथ में होगी, आप पे निर्भर होगी, आपके अंदर होगी, तो आप किसी को नहीं बांधेंगे, किसी से लेना देना ही नहीं है। लेकिन हम लोग को कब पता चलेगी कि हम लोग की खुशी बाहर नहीं? जब हम लोग को ये सब ध्यान से भोग लेंगे। हम लोग, गरीब आदमी कैसे भोग पाएगा? उसको तो एक वक्त का रोटी नहीं मिलता है, दिन रात काम उसको है, वो कहाँ से जानेगा ये सब? और सिर्फ भोगने से नहीं, ध्यान पूर्वक भोगने से कोई आदमी इससे ऊपर उठ सकता है। जैसे गौतम बुद्ध ने सभी चीज़ों को भोगा, भगवान महावीर ने सभी चीज़ों को भोगा, तो वो उससे ऊपर उठ पाए। तो अब मैं इस पे कुछ पॉइंट्स लिखा हूँ, उस पर बताना चाहता हूँ कि भगवान क्या है, हम लोग क्या समझते हैं। हम लोग समझते हैं भगवान का मतलब कि कोई व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ है, वो देख रहा है, वही दुनिया को चला रहा है। उसकी पूजा करेंगे तो वो खुश हो जाएगा, वो मेरे हिसाब से चलेगा, और ना पूजा करें तो मेरे से दुखी हो जाएगा, और मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, मेरी इच्छाओं को पूरी नहीं। 90% लोग यही सोचते हैं कि भगवान ऊपर में कोई बैठा है, वो व्यक्ति है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं, कि अगर जो कोई ऊपर में बैठा हुआ व्यक्ति है, तो दुनिया में इतना अत्याचार, इतना भूखमरी, इतनी गरीबी क्यों है? तो वो क्यों नहीं ख़त्म करता है कोई, अगर जो ऊपर में बैठा हुआ व्यक्ति है तो, हैं। और थोड़ा गहरे एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा कि भारत में या दुनिया में हज़ारों रेप अक्सर होते हैं, डेली होते रहते हैं। एक रेप जो निर्भया का याद आ रहा है, हालांकि प्रतिदिन रेप होते रहते हैं, 2 साल की बच्ची से लेके 100 साल की औरत के साथ, सभी, किसी को नहीं छोड़ता है आदमी। जानवर को भी नहीं छोड़ता है, जानवर के साथ भी रेप किया, यहाँ तक कि मुर्दा के साथ भी करता है। कब्र से निकाल कर भी लड़का इतना बेचारा मानसिक विक्षिप्त हो चुका है, पागल हो चुका है कि मुर्दे को भी नहीं छोड़ता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल से कि निर्भया की योनि में जब रॉड डाला जा रहा था, निर्भया कांड हुआ था, वो बहुत खतरनाक है। इसे आरजीकर ये कॉलेज में जो हुआ था पश्चिम बंगाल में, वो भी बड़ा खतरनाक है। तो निर्भया की योनि में जब रॉड घुसाया जा रहा था, तो कोई ऊपर में बैठा हुआ था तो पकड़ लेता रॉड को, रोक देता या मार देता सभी आरोपी को। या 2 साल की बच्ची के योनि में जब रॉड डाला जाता है, जब उसके साथ ज़बरदस्ती शोषण किया जाता है, तो कोई ऊपर में बैठा हुआ व्यक्ति है तो उसको पकड़ लेता, रोक देता है, उसको मार देता है, लेकिन वो तो नहीं कर पाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, जो जैसा करता है उसको ऐसा मिल जाता है, कि 2 साल की बच्ची कुछ की होगी इसीलिए उसको ऐसा मिला, या फिर निर्भया वैसा कुछ की होगी इसीलिए उसकी योनि में रॉड डाला गया। तो अगर जो उनकी बात सही है तो फिर भगवान की तब भी तो कोई ज़रूरत नहीं है ना, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा मिल रहा है। अगर जो उनकी बात को मान भी लिया जाए कि जो जैसा करता है उसको वैसा मिल जाता है, निर्भया ने कोई वैसा काम किया होगा, या 2 साल की बच्ची ने पिछले जन्म में कुछ वैसा किया होगा, क्योंकि इस जन्म में तो वो कुछ नहीं कर पाएगी ना। जो 2 साल की बच्ची या 1 साल की बच्ची का रेप होता है, इस जन्म में तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। तो उसके साथ जो रेप हुआ है, अगर जो उनकी बात सही है, और हो सकता है सही भी हो कि बिना कुछ किए आज तक किसी को सज़ा नहीं मिली है और इस जगत में अन्याय नहीं है, ये बात सही है कि जो जैसा करता है उसको वैसा मिल जाता है। तो चलो मान लेते हैं कि 2 साल की बच्ची कुछ की होगी इसलिए उसकी योनि में
रॉड डाला गया, उसके साथ रेप करके उसको मार दिया गया, तो फिर तब भी तो भगवान का तो कोई रोल नहीं है ना उसमें। अगर जो वो ऊपर में बैठा है तो ये इसको रोक सकता था। इसका मतलब ये है कि ऊपर में कोई व्यक्ति बैठा हुआ नहीं है। ये एक संसार जो है एक नियम से चल रहा है, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा मिल रहा है, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा मिल रहा है। एक नियम है, धर्म का मतलब होता है नियम, ताओ। जैसे पानी का धर्म है नीचे की ओर बहना, आग का धर्म है गर्म होना या ऊपर की ओर बढ़ना। आग जलाओ तो ऊपर की ओर उसकी ज्वाला जाती है, हाँ, आग का धर्म है गर्म होना। तो उसी तरीके से अगर जो जैसा कर रहा है उसको वैसा मिल रहा है, तो भी ऊपर में बैठे किसी भगवान की ज़रूरत है नहीं। तो ऊपर में कोई बैठा हुआ भगवान नहीं है। और गांव के लोग बेचारे इतने डरे हुए हैं, उनका डर से दिमाग जो है, दिमाग का विकास बंद हो जाता है। और 95% लोगों में मैं देखता हूं कि उनका दिमाग विकसित ही नहीं हो पाया। बचपन से उसको इतना डराया गया गुलाम बनाने के लिए, क्योंकि अगर जो किसी को गुलाम बनाना है तो उसको डराओ, अगर जो किसी व्यक्ति को गुलाम बनाना है तो उसको डराओ और उसके मन में गिल्ट दे दो, हाँ, यही दो तरीका है। गिल्ट दे दो उसके मन में कि वो ये सोचते रहे कि मेरे से गलती हो गई है, पाप उसके मन में डाल दो कि तुम पापी हो, और नहीं तो उसको डराओ, तभी तुम्हारा गुलाम बनेगा। इतना गुलाम बना दिया गया है कि आदमी का दिमाग विकसित ही नहीं हो पाया है। इतना धर्म और परंपरा और ये सब में, तथाकथित धर्म ये सब में, परंपरा में घुस गया। कुछ लोग गांव के बेचारे लोग क्या मानते हैं धर्म को, सोमवार को शिवलिंग पे जल चढ़ा दो, मंगलवार को हनुमान का पूजा कर दो, गुरुवार को विष्णु का कर दो, बुधवार को किसी और को कर दो, शनिवार को खिचड़ी बना लो, नाखून मत काटो शनिवार को, हैं, बृहस्पतिवार को साबुन शैम्पू मत लगाओ, हैं, या मांस मत खाओ बृहस्पतिवार को, रविवार को भुंजा मत खाओ, हैं। ये सब बेचारे कितने बेचारे मूर्ख हैं, ये सबको मानते हैं धर्म है। और धर्म का इससे कोई दूर दूर का लेना नहीं है। ये सब तो बनाया गया था कभी तो दैनिक उपयोग के लिए बनाया गया था, इसके कुछ उपयोग रहे होंगे। जैसे ये खाने पीने का बनाया होगा ताकि आदमी बैलेंस डाइट उसका हो सके, संतुलित आहार उसको मिल सके, तो इस दिन ये खाओ उस दिन ये खाओ, ऐसा बनाया गया होगा। नाखून नहीं काटो रात में, क्योंकि पहले रात में बिजली नहीं थी, तो इसलिए अभी भी कहेगा कि रात में नाखून मत काटो, उंगली कट जाता होगा। ये सब तो जो है दैनिक व्यवहार के लिए नियम बनाए गए थे, इसी को ये सब मान लिया, ये सब धर्म समझता है। ये बेचारा क्या इतना है, या सत्यनारायण का पूजा करवा, कुछ हुआ तो बीच में सत्यनारायण का पूजा करवा दो बढ़िया से। सत्यनारायण का पूजा में पहले एक पंडित आएगा बेचारा। अब पंडित से क्यों पूजा करवाते हो भाई, पूजा पंडित से करवाने की चीज़ है, हैं। इस पर एक जोक याद आ गया। दो व्यक्ति जो है वो बात कर रहा था आपस में कि सेक्स में कितना प्रतिशत मज़ा है और कितने प्रतिशत काम की तरह है। मतलब मजबूरी में ऐसे ही किया जाता है, जैसे हम लोग काम करते हैं मजबूरी में पैसे के लिए, तो वैसे ही वो दोनों आपस में बात कर रहा था कि सेक्स में कितना प्रतिशत मज़ा है और कितना प्रतिशत काम है। तो एक व्यक्ति कहा कि सेक्स में जो है 50% मज़ा है और 50% काम की तरह है। दूसरा कहा ना, सेक्स में 90% मज़ा है, 10% काम की तरह है। तो दोनों में लड़ाई हो रहा था। तो दोनों का नौकर जो है काम कर रहा था कुछ दूर आगे, तो वो दोनों बुलाया उसको, बोला कि ये जो नौकर जो बोल देगा ना ये बात, जो डिसीजन दे देगा वही हम दोनों मान लेंगे। उसको जज बना दिया नौकर को। नौकर को पूछा कि बताओ नौकर कि सेक्स में कितना प्रतिशत मज़ा है और कितना प्रतिशत काम है। तो वो नौकर बोला कि मालिक 100% मज़ा है और 0% काम है। तो वो बोला कैसे? बोला अगर जो ये काम होता न तो ये काम भी आप मेरे से ही करवाते, ये अगर जो काम होता तो आप मेरे से ही करवाते। तो उसी तरीके से हम लोग को पूजा में कोई मज़ा नहीं, इसीलिए किसी को बुला के करवा देते हैं। पूजा दूसरों को करने की चीज़ है, प्रेम दूसरे के करने की चीज़ है। प्रेम और पूजा तो खुद से किया जाता है, लेकिन हम लोग सोचते हैं पंडित है कोई भगवान का एजेंट, ये जल्दी बात पहुंचा देगा, बेटे का नौकरी जल्दी लगवा देगा, गांव में इज्जत बनवा देगा, बीमार को ठीक करवा देगा। बेचारे गरीब दुखी इतने हैं, उनके इतने दुख हैं, उनको लगता है वो पंडित भी ठगता है साला, हैं। तो पंडित को क्यों बुलाते हो किसी पूजा में? बंद करो यार, खुद से पूजा करो। पूजा और प्रेम खुद से करने की चीज़ है। पंडित आएगा और वही कहानी दोहराएगा जल्दी जल्दी में, क्योंकि उसको और 50 घर में पूजा करवाना है सत्यनारायण का, तो जल्दी जल्दी वही
पढ़ेगा उसको भी कोई इंटरेस्ट नहीं बेचारे को, वो तो खुद दुखी है बेचारा। हैं, पंडित किसको कहा गया था पहले? पंडित उसको कहा गया था जो बुद्ध हो गया है पहले ज़माने में। अब तो पंडित शब्द बहुत खराब हो गया। जो सब जान गया उसको कहा गया था पंडित, जो आत्मज्ञानी को पंडित कहा गया था। अब तो पंडित तोता को कहा गया जो रट लिया है। वो आएगा और अपना एक किताब निकाल लिया और अपना दोहराना शुरू किया। उसने कहा कि हे जातक, उसने मतलब इतना जल्दी जल्दी स्पीड में पढ़ेगा वो, क्योंकि उसने प्रसाद पीने से मना कर दिया, तो फिर उसने कहा कि हे जातक ऐसा मत करो, ऐसा करने से पापों का नाश होता है, पापों का नाश। अबे क्या कर रहा है हैं? जल्दी जल्दी किया और उसके बाद प्रसाद भाई बढ़िया से बनाऊँ। प्रसादे पीने के लिए तो सब खड़ा रहता है, उसको पूजा वूजा से कोई मतलब नहीं, बहुत सारा। प्रसाद में बढ़िया से दूध में केला डाल के हैं, केला भी साला यहाँ हाथ से डालता है, पीने में भी घिनने लग जाता है। हाथ से मत ये किया करो यार, तोड़ा करो, कुछ उसको कूचने के लिए रखा करो, मैसर टाइप का। अच्छा छोड़ो ये बात। ये घोंटा एकदम दूध में एकदम तैयार कर दिया यार सत्यनारायण का। और बच्चा आया पीने, जैसे गांव में कभी कभी जो बड़ा पूजा करवाता है, तो पहले मेरे गांव में भी होता था, कोई पूजा करवाया बड़ा तो पूरे गांव को निमंत्रण देता था। बच्चा आया, बच्चा बेचारा गरीब है, उसका माँ बाप साला भिखारी पैदा कर दिया, उसको प्रसाद भी वो नहीं पिया होगा ज़िंदगी में। वो खाना अच्छे से खाए ना, फल खा पाता है ना मिठाई खा पाता है, वो भूखा रहता है, भोज का इंतज़ार करता है। गांव में जब भोज होता है तो बच्चा दिन भर जश्न में रहता है कि रात में अच्छा खाना मिलेगा, क्योंकि उसके बाप की इतनी भी औकात नहीं है कि अच्छा खाना खिला सके, और बच्चा पैदा कर दिए। बच्चा तो कोई भी पैदा कर सकता है, बच्चा पैदा करने से कोई बाप नहीं बन जाता है। छोड़ो ये बात बाद में करूँगा। हाँ, प्रसाद वाला बोल रहा था, वो बच्चा आया मांगने प्रसाद, जैसे ही एक आदमी जो बांटने वाला, अबे तुम तो लिए हुए हैं। वो लिए हुए हैं, तेरा बाप था, वो तेरा बाप दिया था उसको पहले। वो बेचारा भूखा नंगा आया है प्रसाद पीने दौड़े, और तुम उसको कह दिया तू लिए हुए है। तेरा बाप उसको दिया था, लेकिन बच्चे की कोई वैल्यू नहीं, और ख़ास करके भिखारी बच्चे की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि उसके बाप से ना कर्जा लेना है ना उसकी इज्जत बनाना है, तो उसको बुलाते क्यों हो भाई? हालांकि बिना बुलाए भी ये सब पहुंच जाता है। तो ये मजाक मैं करता हूँ, तंज कसता हूँ, इस पर नाराज़ नहीं हो। और उसको पिलाओ यार, बच्चे उच्चों को पिलाओ प्रसाद, एक दो गिलास पिला दो भाई। देखो जिसको तुम पिला रहे हो ना, वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, गिलास और लो। अबे साला, क्योंकि उससे तुमको कर्जा लेना है, उसके सामने तुमको इज्जत बनाना है, उसको तुम अब बड़ा समझते हो, और जिसको ज़रूरत है उसको तुम नहीं देते हो। पैकेटर भी साला मिठाई का नहीं मिलता है यार गरीब को, ये में शादी में वो भी गया तो अबे तू लिए हुए है। अबे वो कहाँ से लिया था भाई? और कुछ कुछ दोबारा भी लेने आ जाता है बच्चा, क्या करे, खाया ही नहीं ज़िंदगी में। उसका माँ बाप पैदा कर दिया पार्टी शादी के भरोसे, शादी या फंक्शन में खाएगा खाना, ऐसे मेरी औकात नहीं है। तो ये मत कर भाई, एक तो पूजा मत करवा किसी पंडित से, और प्रसाद पिलाया तो बच्चे को भी पिलाओ, पैदा हो ही गया। देखो मैं कहता हूँ बच्चा पैदा मत करो, लेकिन जो हो गया पैदा उसको यार कम से कम खाना पीना अच्छे से दो, उसको तो जीने का हक है, उसको अच्छे से जीने का हक है। तो जो व्यक्ति बच्चा पैदा नहीं करना चाहता है, मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा, जो बच्चा पैदा नहीं करना चाहता है भारत में, वो सबको सरकार हर महीने उसको भत्ता दे और उस व्यक्ति को सम्मान मिले, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा अपराध अभी बच्चा पैदा करना है, और वो अपराध नहीं कर रहा है, तो सरकार उसका खर्च उठाए। वो बच्चा पैदा नहीं कर रहा है तो महीने में जितना मतलब दिया जा सकता है, 1000 2000 जितना उसको दिया जाए, जो व्यक्ति बच्चा नहीं पैदा करना चाहता है, जितने से उसका अच्छे से काम चल जाए, 5000 जितना हो वो ये कर लो सब मिलके। इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आंकड़ा बैठाना पड़ेगा कि कितना दिया जा सकता है। तो ये बात हो गई भाई। तो भगवान कोई ऊपर में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है। भगवान जो है, भगवत्ता, वो आदमी की अंतिम अवस्था है। जब तुम अहंकार, समय और विचार से ऊपर उठ जाओगे तब तुम खुद भगवान बन जाओगे। तुम पहले अहंकार, समय और विचार से तो ऊपर उठो। जिस दिन तुम उठ जाओगे उस दिन तुम नहीं कहोगे कि भगवान कहाँ है, उस दिन तुमको पता चल जाएगा तुम ही भगवान हो।
और इसका मतलब ये नहीं तब तुम हाथ से त्रिशूल निकालने लगोगे या चक्र घुमाने। ये सब भाई कहानी है, ऐसा कभी नहीं हुआ था, ना कभी हो सकता है। तुम लोग सोचते हो यही टीवी सीरियल इतना दिमाग खराब कर दिया आदमी का, उसको लगता है भगवान मतलब पूरी दुनिया को चलाने वाला, भगवान मतलब हाथ से त्रिशूल निकाल देगा, चक्र घुमा देगा। अबे ये सब आज तक ये सब कहानी बनाई गई थी कुछ शिक्षा के लिए। जैसे एक कहानी है, हजारों कहानियाँ वैसी ही है, एक कहानी समझा दो। जैसे कहा है कि शिव ने, शंकर ने अपने एक कामदेव को जलाकर राख कर दिया। तो क्या लगता है कि कामदेव नाम का कोई आदमी था और उसको तीसरे नेत्र से जलाकर राख कर दिया? कहानी है कि जब कामदेव आया, शिव ध्यान में थे और तीसरा नेत्र खोला यहाँ पे और कामदेव जलकर राख हो गया। तो क्या सच में कामदेव नाम का आदमी आया था और शिव का यहाँ पे आँख था और वो आँख खुल गया और जल? नहीं, ये कहानी। इससे क्या समझाया गया? इससे ये समझाया गया कि जैसे हम लोग 24 घंटे सेक्स के बारे में सोचते हैं, खास करके युवा लोग, हम लोग युवा 24 घंटे सेक्स के बारे में सोचते हैं क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ है सेक्स, लड़की को बचपन से ही नहीं देखे हैं, इसकी बात मैं बाद में करूँगा। तो शिव का भी वैसा था, शिव भी सेक्स के बारे में सोचते थे, लेकिन शिव ध्यान में उतरे। ध्यान का मतलब अहंकार, समय और विचार का ना होना। कहता है ना, ध्यानी हो तो शिव जैसा। तो शिव जो है तीसरा नेत्र, मतलब यहाँ ध्यान का केंद्र है, ये तीसरे नेत्र को खोले और अपने अंदर के जो कामदेव था उसको जलाकर राख कर दी। जो अपने अंदर का काम था वो सेक्स से ऊपर उठ गए शिव। तो इसी तरीके से हजारों कहानी है। जितनी कहानी तुमको चमत्कार लगती है उससे कुछ शिक्षा देने के लिए कही गई है, और कुछ कहानी सच भी है। तो वो तब तुम जानोगे क्या सच है और क्या शिक्षा है जब तुम खुद बुद्ध हो जाओगे, जब तुम खुद अहंकार, समय और विचार से ऊपर उठ जाओगे। भगवान का मतलब है अहंकार, समय और विचार से ऊपर उठ जाना। और जब तुम अहंकार, समय और विचार से ऊपर उठ जाओगे तब तुम नहीं बोलोगे भगवान कहाँ है, तब तुम समझ जाओगे भगवान क्या है। तब तुम इतने, देखो दुखी आदमी भगवान को खोजता है। हाँ, तुम जब छोटे मोटे खुश में भी रहते, खुशी तुमको मिलती है, छोटी मोटी खुशी भी, जैसे सेक्स की खुशी या अच्छा खाना की खुशी, अच्छा कपड़ा पहनने की खुशी, तो उस टाइम तुम पूछते हो कि ये जीवन क्या है, ये हमको क्यों मिला है। आदमी जो है दुखी जब होता है तभी कहता है कि यह जीवन क्यों मिला है, इससे अच्छा तो मर जाते, क्यों हमको पैदा किया। जब वो खुश रहता है तो वो कभी नहीं पूछता है। उसी तरीके से जब तुम खुश हो जाओगे, जब तुम्हारा अहंकार, समय और विचार खत्म हो जाएगा, तब तुम नहीं पूछोगे भगवान कहाँ है, तब तुम जानोगे भगवान तुम ही हो, क्योंकि तुम आनंदित रहोगे, है ना। और भगवान देखो हम लोग किस व्यक्ति को कहें, जैसे कृष्ण को, शिव को, ओशो को, कृष्णमूर्ति को, बुद्ध को, महावीर को, नानक को, कबीर को, फरीद को, तो ये सब व्यक्ति थे, ये सब व्यक्ति ही पैदा हुए थे और इन्होंने बुद्धत्व को जाना ध्यान के माध्यम से या फिर किसी और माध्यम से, प्रेम के माध्यम से आत्म साक्षात्कार हुआ इन लोगों को। तो ये लोग हम लोग के जैसे ही व्यक्ति थे और ये लोग भी कहते हैं कि हर व्यक्ति में संभावना है भगवान होने की। तो हम लोग भी अहंकार, समय और विचार से जब ऊपर उठेंगे तब हम लोग भी भगवान बन जाएंगे। ध्यान के माध्यम से हम लोग भी अहंकार को छोड़ सकते हैं। ध्यान क्या है? ध्यान की तो मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारी विधियां हैं। शिव ने 108 विधि या 112 शायद 108 ही 108 विधि बताया था शिव ने कि ध्यान को कैसे किया जा सकता है। एक ध्यान की, इनमें से बहुत सारी विपස්සना है, ये सब है। गौतम बुद्ध की विपස්සना जी थी, गौतम बुद्ध ने विपස්සना दिया। और भी बहुत सारे, गोरख ने भी बहुत सारे विधि बताए थे, गोरखनाथ ने। एक और विधि है ध्यान की, उसमें से एक है साक्षी भाव का। जैसे कि व्यक्ति कोई जो है वो प्रतिदिन 1 घंटे समय निकाले और प्रकृति के साथ अगर जो बैठे, जहाँ पेड़ पौधे हों तो वहाँ बहुत अच्छा होगा, वहाँ पे बैठे और अपने ही विचारों को देखे कि कैसे उसके विचार जो है चलते हैं, क्या सोचता है, कैसे सोचता है, क्या ये कर रहा है, क्यों चल रहा है। ये सबको बस देखते रहे और देखते देखते वो विचार से ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। तो ये ध्यान तो मैं भी कोशिश करता हूँ। अभी तो मैं भी विचारों से ही घिरा रहता हूँ, अभी अहंकार मेरा नहीं छूटा है, ना मैं समय से ऊपर उठा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ, तुम भी कोशिश करो। और तुम ये मत समझना कि ये इसका क्यों करना, हमको तो मज़ा सेक्स में, शराब में, अच्छा खाना में, इज्जत बनाने में, ये सब में मिलेगा, बात बनाने में। नहीं भाई, ये सब में है मज़ा 2-4 मिनट का। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब को छोड़ दो। ओशो ने भी कहा है, मेरे गुरु ने, छोटे मज़े छोड़े जा सकते हैं तभी जब बड़ा मज़ा मिले।
तो तुम ये सब मज़ा तभी छोड़ सकते हो, ये तो मज़ा है भी नहीं। इसमें तुमको कितना दुख उठाना पड़ा है तुम ही सोचो। सेक्स में, शराब में, बकरा काट कर खाने में, बात बनाने में, इज्जत प्रतिष्ठा बनाने में कितना दुख तुमको मिला है, तुम ही सोच कर हिसाब लगाओ और देखो कि ज़्यादा सुख है या ज़्यादा दुख। तुम जिस दिन ध्यान से देखोगे, जो तुमको सुख भी जो तुमको मिला था वो भी दुख ही लगेगा। तो ऐसा नहीं कि कोई आदमी जो है बुद्ध होने के बाद अच्छा खाना नहीं खाएगा, खाएगा क्यों, वो तो हर खाने को स्वाद से खाएगा, लेकिन कपड़ा दूसरों को दिखाने के लिए नहीं पहनेगा। अब उसको सेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो अपने अंदर ही खुश है। तो ये सब घटनाएं घटेगी तभी जब तुम जान जाओगे, आत्म साक्षात्कार जब तुमको होगा, जब तुम इन सब चीज़ों से ऊपर उठोगे, जब तुम अहंकार, समय और विचार से ऊपर उठोगे। तो ये भगवान को ऐसा नहीं कि कोई ये चीज़ है कि मिले ना मिले क्या फ़र्क पड़ता है। हम लोग की खोज भगवान की ही है, जाने अनजाने हम लोग खोज भगवान को ही रहे हैं। भगवान यानी आनंद, भगवान यानी भगवत्ता, जो हम लोग का स्वभाव है, बस हम लोग उसको भूल चुके हैं। ऐसा बुद्धों का वचन है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो ये लोग जो है, ये लोग भी तो मरे ही। ये लोग कितने थे, हम लोग कहते हैं भगवान चमत्कार करते हैं, ये करते हैं, तो ये लोग की भी तो मृत्यु हुई। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। बस ये लोग जो है वो अहंकार, समय और विचार से ऊपर उठे और परम आनंद में जिए। तो भगवान का मतलब कोई ऊपर में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है जिसकी पूजा करने से वो खुश हो जाएगा और सत्यनारायण और चौपहरा और ये सब रामधुनी करने से ये होगा। कोई ऊपर में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है। अगर जो भगवान तुम्हें होना है, भगवान आपको बनना है, तो आप अहंकार छोड़ दें। आप कुछ हैं, कुछ बन के दिखा दें, कुछ करके दिखा दें, मेरा नाम सब ले, मेरा नाम मरने के बाद याद है, ये सब छोड़ दें। ये सब भगवान बनने में सबसे बड़ी बाधा है। और हर व्यक्ति को बचपन से सिखाया जाता है कि कुछ करके दिखा दो, नाम बना दो, इज्जत बना दो, सब तुमको सलाम करे, जहाँ जाए तुमको देखे, तुम्हारी पूजा करे। तो ये सब जब तक रहेगा, जब तक आप अहंकार में जियोगे, तब तक आप भगवत्ता से बहुत दूर रहोगे। तो भगवान बनने का सबसे पहला तो ये है कि आप अहंकार को छोड़ दो कि आप कुछ हो। आप कुछ भी नहीं हो। आपको एक आदमी भी ना जाने। जिस दिन आप ये आपके अंदर होगी कि आपको कोई ना जाने, एक व्यक्ति ना जाने, जिस दिन आपके मन में कोई विचार ना चले। हाँ, काम के वक्त तो विचार चलेंगे, जब कोई काम करना है, बाज़ार से सामान लेना है या कुछ ख़रीदना है, तो उस समय चलेंगे। लेकिन हम लोग जो 24 घंटा चलता रहता है हम लोग के मन में, ये बंद हो जाए। समय का बोध ना हो, क्रोनोलॉजिकल टाइम का तो बोध हो, जो घड़ी का समय का, साइकोलॉजिकल टाइम का बोध ना हो, तो आप भगवान हो जाएंगे। इसके लिए आप ध्यान करें, इसके लिए आप जो है चीज़ों को अच्छे से भोगें, ताकि पता चल जाए कि ये सब में सुख नहीं है, आनंद नहीं है। 2-4 मिनट का सुख है, लेकिन इसके लिए बहुत दुख उठाना पड़ता है। सेक्स में, शराब में, बकरा काट कर खाने में, बात बनाने में, इज्जत बनाने में, ये सब में असली आनंद नहीं है। जिस दिन आपको ये पता चलेगी, उस दिन आप सच में भगवान की तरफ जाएंगे। भगवान की तरफ जाना यानी अपने अंदर की ओर जाना, क्योंकि भगवान आपके अंदर ही है। भगवान कोई ऊपर में बैठा वो व्यक्ति नहीं है जो दुनिया को चला रहा है। अगर जो वो चलाता तो दुनिया में इतना दुख, मर्डर, रेप, हत्या, भूखमरी, बीमारी नहीं होती। वो सब ठीक कर देता। आदमी जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिल जाता है। लेकिन ये आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप भगवान ना बन जाएं। अभी तो ऊपर से देखने में लगेगा कि हर जगह अन्याय ही हो रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैं भी भगवान नहीं हूँ। लेकिन चीज़ों को उघाड़ कर देखने से पता चलता है, उसके अतीत को देखने पर पता चलता है। जब अतीत के पन्नों को पलटो आप, किसी घटना, अगर जो कोई घटना घटी तो आपको लगेगा कि ये अन्याय हुआ है। लेकिन आप उस व्यक्ति के अतीत के पन्ने को पलटो तो पता चलेगा कि इसने ऐसा ही किया था, उसने ऐसा ही बीज बोया था, उसी का परिणाम इसे मिला। ऊपर से देखने पे तो लगता है कि अत्याचार और अन्याय ही हो रहा है, लेकिन जब अंदर आप देखने जाओगे झांक कर, तो पता चलेगा कि दुनिया में एक संतुलन है। और इस संतुलन का पता तभी चलेगा जब आप भगवान हो जाएंगे। यानी कि जब आप खुद अहंकार, समय और विचार से उठने के बाद जब आप खुद भगवान हो जाएंगे, तभी आपको ये बात पता चलेगी। तो
यही है कि हम लोग जो है डर और लोभ के कारण 24 घंटे भगवान की पूजा करते रहते हैं, अलग अलग तरीके के कर्म कांड करते रहते हैं। और जो बुद्ध पुरुषों ने, यानी कि जो भगवान, जिन व्यक्ति को हम कह सकते हैं, उन्होंने यही बताया है कि संसार में सुख नहीं है, यानी सेक्स, शराब, बकरा काट कर खाने, स्वादिष्ट खाना खाने, ये सब में जो है अल्टीमेट मज़ा नहीं है। और हम लोग इज्जत बनाने में, ये सब में मतलब बात बनाने, ये सब शामिल है, ये सब में अल्टीमेट खुशी नहीं है। और हम लोग पूजा भी करते हैं इसीलिए, यही 5 चीज़ के लिए, मेन रूप से यही 5 चीज़। और भी हैं चीज़ें, लेकिन मुझे लगता है कि पूरी दुनिया जो है यही 5 चीज़ के पीछे चलती है। आप कोई भी काम करेंगे उसमें से यही 5 निकलेगा, या तो सेक्स करने के लिए आप कर रहे हो, या शराब पीने के लिए, या स्वादिष्ट खाना खाने के लिए, बकरा काट कर खाने के लिए, या बात बनाने के लिए, दिन भर गप करने के लिए, या फिर इज्जत प्रतिष्ठा बनाने के लिए। आप अपने देखो दिन में कि ये 5 चीज़ के अलावा आप कुछ और कर रहे हो, आपको पता चलेगा कि नहीं। 100 में से 99 आदमी, नहीं 1 लाख में से 99,999 आदमी यही 5 चीज़ों के लिए दिन भर कर रहा है। या तो वो इज्जत बनाने के लिए कुछ कर रहा है, अहंकार को बड़ा करने के लिए, स्वादिष्ट खाना खाने के लिए, सेक्स के लिए, शराब पीने के लिए, या बात बनाने के लिए। यही 5 चीज़ के पीछे दुनिया पागल है। लेकिन जिस दिन आपको पता चलेगा कि ये 5 चीज़ में अल्टीमेट मज़ा नहीं है, और ये कब पता चलेगा, ये तब पता चलेगा जब आप ये 5 चीज़ को होश में भोगेंगे। जो बुद्धिमान हैं, जो मेधावी हैं, वो तो दूसरों को देखकर ही पता लगा लेते हैं कि ये सब में कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग उतने मेधावी नहीं हैं। हम लोग जो दूसरों को देखकर नहीं समझ पाते हैं कि इज्जत बनाने में, अहंकार बनाने में खुशी नहीं है, उनको तो खुद से ही होश में करके गुजरना पड़ेगा। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। पहले लोग वो हैं जिनको हम मेधावी कह सकते हैं, महामेधावी, जो दूसरे के अनुभव से ही सीख लेते हैं। हम लोग किसको तेज कहते हैं? धूर्त को हम लोग तेज कहते हैं। जो पैसा किसी से ठग ले, जो सरकारी कुछ पैसा आया हो ब्लॉक में, गरीब को देना हो, वो सब खुद ठग ले खुद से, उसको हम लोग कहते हैं तेज। या फिर जो शास्त्रार्थ में किसी को हरा दे हैं, या फिर कोई फॉर्मूला बड़ा बड़ा याद रखे, सब देश का नाम याद है, फलना का मुद्रा याद है, ये सबको तेज नहीं कहा जा सकता है। मेमोरी का तेज होने से कोई संबंध नहीं है। तेज उस व्यक्ति को कहा जाता है, मेधावी उस व्यक्ति को कहा जा सकता है जो दूसरों को देखकर उसके अनुभव से सीख ले, जो दूसरे को देखते हुए सीख ले कि सेक्स में, शराब में, बकरा काट कर खाने में, स्वादिष्ट खाना खाने में, दिन रात बात बनाने में, इज्जत प्रतिष्ठा बनाने में, नाम बनाने में सुख नहीं है। इसको हम मेधावी कह सकते हैं। वो जो व्यक्ति ये देख के पीछे अपने कदम पीछे कर ले, उसको हम महामेधावी कहेंगे। और जो व्यक्ति खुद ये सब करके और अपने अनुभव से सीख ले, उसको हम तेज कह सकते हैं, समझदार कह सकते हैं। और तीसरा व्यक्ति जिसको हम मूढ़ कहते हैं, मूर्ख, वो होता है जो अपने अनुभव से भी नहीं सीखता है। वो डेली ये सब कर रहा है लेकिन कभी नहीं सीखेगा। उसको लगता है आज खुशी नहीं मिली, इस लड़की से सेक्स करने में नहीं मिलेगी, उससे करने में मिल जाएगी, ये खाना खाने में नहीं मिली, वो दिन भर यही ढूंढते रहता है। ये शराब पीने में नहीं मिली, वहाँ इतनी इज्जत बनाने में नहीं मिली, मुखिया बनने में नहीं मिली, अब एमएलए बनना पड़ेगा, एमएलए में नहीं मिली, अब एमपी बनना पड़ेगा, सांसद बनना पड़ेगा, सांसद में नहीं मिली, अब मुख्यमंत्री बनना, हाँ, अब प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा, हाँ, अब दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बनना पड़ेगा, राष्ट्रपति बनना पड़ेगा। ये सब में तो मूर्ख इन्हीं लोगों को कहा जा सकता है जो अपने अनुभव से भी नहीं सीखते हैं। तो सबसे अच्छा तो ये हो कि आप दूसरे के अनुभव से सीख लें, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, असंभव ही जैसा ही लगता है देखने में। तो कम से कम आप खुद ये सब में डूबें, ये सब को भोग कर देख लें कि ये सब में सुख नहीं है। और ये तभी होगा जब हम लोग के पास पैसे हों, जब हम लोग के पास खाली समय हो, लीजर हो। आदमी गधे की तरह मजदूरी कर रहा है, पूरी दुनिया को आदमी बर्बाद कर दिया है, सभी जानवरों को गुलाम बना दिया है, बकरा को काट कर खा गया, मुर्गी का सर तोड़ के खा गया, मछली को गले में हुक फंसा के उसको खा रहा है, गाय को दिन भर गुलाम बना के उसका दूध निकाल रहा है, उसके बछड़े को मार रहा है, दयनीय स्थिति किए हुए है। हवा में जहर घोल दिया है, पानी में सारे कारखानों का जहर घोल दिया है, मिट्टी जहरीली हो गई है। आदमी ने सभी चीज़ों को अपने भोग के लिए बर्बाद कर दिया है, जंगलों को काट दिया है, हजारों प्रजातियां विलुप्त हो गई है, लाखों करोड़ों अरबों जानवर की रोज़ हत्या होती है आदमी के सुख के लिए, हैं।
तो आदमी यही सब में उलझा रह जाता है। और इतनी आबादी जो है पैदा हो गई है इसके कारण, और उपभोग बढ़ रहा है। तो पहला कदम ये है कि जनसंख्या को कम करो। जनसंख्या को, भारत की जनसंख्या की बात करूं तो कम से कम 20 करोड़ से कम कर दो। अच्छा तो हो कि 10 से भी कम कर दो, लेकिन चलो 10 से नहीं हो पाएगा, 20 से कम करो, ताकि सभी के पास उपभोग करने की पर्याप्त साधन मिल सके सबको। और इसका मतलब मैं ये नहीं करूँ कि जानवर को काट के खाओ, नहीं भाई, वो भी छोड़ दो। किसी को हिंसा पहुंचा के क्यों खाना? लेकिन कहने से तो कोई छोड़ नहीं पाएगा। जब तक ध्यान में नहीं वो जाएगा, जब तक उसको नहीं पता चलेगा कि ये सब में सुख नहीं है, वो कैसे छोड़ेगा? ओशो हमेशा कहते हैं छोटे मज़े छोड़े जा सकते हैं तभी जब बड़ा मज़ा मिले। तो हम लोग भगवान को तभी ढूंढने जाएंगे, समाधि को तभी ढूंढने जाएंगे, सत्य को तभी ढूंढने जाएंगे जब हम लोग को पता चल जाए कि सेक्स, शराब, इज्जत बनाना, बात बनाना, बकरा काट कर खाना या स्वादिष्ट खाना, ये सब में कोई अल्टीमेट खुशी नहीं है। 2-4 मिनट की खुशी है, ये करो, लेकिन ये सबसे ऊपर उठो, धीरे धीरे ध्यान में उतरो। ध्यान में परम आनंद है। ध्यान का मतलब है अहंकार, समय और विचार से ऊपर उठना। और जो ये थंबनेल लगा रहा हूँ उस पर भी 2 मिनट चर्चा कर लेता हूँ। ये जो हम लोग सोचते हैं, जिसे एक और एग्जांपल से समझा देना चाहता हूँ कि ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे ये सब हैं, तो ये सबको हम सोचते हैं कि ऊपर में कोई बैठा हुआ ये तीनों व्यक्ति है जो दुनिया को चला। नहीं भाई, जितने भी ये सब चीज़ें हम लोग को कोई बताने वाला नहीं है। हम लोग बचपन से ही सोचते हैं कि ऊपर में बैठा हुआ कोई राम, कोई कृष्ण होंगे, वही देख रहे हैं, उनकी पूजा करो तो खुश हो जाएंगे, ना करो तो नाराज़ हो जाएंगे। यही सब के कारण जो है गांव में इतना दुख होता है। औरत दिन रात मंदिर में माथा पटकेगी और 100 इच्छा मांगी, उसमें से एक पूरा हो गया तो उसको लगे देखो सुन लिया, और बाकी जो 99 नहीं हुआ तो गुस्सा भी बहुत आता है। भगवान को गाली देने का भी मन करता है, लेकिन डर से गाली नहीं देती है, क्योंकि और इससे ना खराब हो जाए स्थिति। बहुत लोग गाली देते हैं, जो मांगेंगे कि जो समझेंगे कि भगवान कोई ऊपर में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो तो दिन रात गाली उसको देंगे ही, क्योंकि उसकी कोई इच्छा पूरी तो होती नहीं है। 1000 मांगते हैं तो 1-2 पूरी होती है, तो वो गाली देने के अलावा क्या करे? तो जिसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, ये नहीं है, व्यक्ति नहीं है, ये नियम है, एक काम। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्मा को कहता है क्रिएटर, विष्णु प्रिजर्वर और महेश डिस्ट्रॉयर। मतलब एक व्यक्ति जो है ये नियम के नाम है। जैसे ब्रह्मा को हम लोग कह सकते हैं न्यूट्रॉन, और विष्णु को प्रोटॉन, और महेश इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, वैसे ही ये 3 शक्तियाँ हैं। ये शक्ति बस काम, जिसे गुरुत्वाकर्षण है, तो गुरुत्वाकर्षण क्या कोई भगवान है? ग्रेविटी भगवान ऊपर में बैठा हुआ है, ये बस नियम है। वैसे ही बस ये जो चल रही है ये नियम से, जैसे ब्रह्मा जो है वो पैदा करता है, उसका काम है क्रिएशन का, वो व्यक्तियों को पैदा कर रहा है, जीवों को पैदा कर रहा है। विष्णु का काम है प्रिजर्वर का, वो बस नियम है। जैसे ग्रेविटी का काम है अपने वस्तुओं को अपनी ओर खींचना, वैसे ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लेकिन इसको व्यक्ति मान लिया। तो हिंदू में पहले जो है ये सबको एक ये से बनाया गया था काव्यात्मक तरीके से, ताकि अच्छे से लोग समझ सके। लेकिन उसके बाद से जो लोग कुछ जो समझते थे, उसके बाद की पीढ़ी जो है अंध भक्ति में उतर आई। वो खुद से जाने नहीं, वो बस सुन लिए, उसके बाद दोहरा रहे हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी व्यक्ति मानते हैं। ये व्यक्ति कोई नहीं है। ब्रह्मा क्रिएटर का काम करते हैं, क्रिएशन का, विष्णु प्रिजर्वेशन का, जिससे कोई व्यक्ति पैदा हुआ। हालांकि जीव जंतु तो बहुत सारे हैं दुनिया में, हजारों प्रजातियां हैं, करोड़ों प्रजातियां हैं, लेकिन मैं जिसे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, मनुष्य की। तो ब्रह्मा जो है उसको पैदा किए, और विष्णु जो हम लोग जिसे पैदा हो गए, तो ब्रह्मा का काम हो गया, वो फोर्स का काम हो गया, वो नियम का काम हो गया, वो शक्ति का काम हो गया। विष्णु का क्या काम है? हम लोग जिसे जिएंगे 50 साल, 60 साल, तो उसको चलाए रखने में ये शक्ति, ये नियम काम आती है। और महेश डिस्ट्रॉयर, तो जब तक विनाश नहीं होगा तब तक क्रिएशन भी कैसे संभव है? अगर जो कोई मरे ही ना, तो दुनिया में पैदा कोई हो सकता है? 1 इंच ना जगह मिले, इतने लोग हो जाएंगे, इतने जीव जंतु हो जाएंगे। इसलिए मरना भी ज़रूरी है, तभी पैदा हो सकता है। बिना मरे कोई पैदा नहीं हो सकता है। तो मैंने समझा दिया कि ब्रह्मा जो है क्रिएशन का काम है उनका, विष्णु प्रिजर्वर, जो ये शक्ति है, जैसे ग्रेविटी है उसी तरीके से मानो ब्रह्मा को। जैसे एक शक्ति ये है
जैसे न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इसी तरीके से ये सब भी है। लेकिन हम लोग को कोई समझाने वाला था नहीं बचपन में, और अभी भी नहीं है। तो हम आदमी बूढ़ा हो जाता है लेकिन यही मानते हो कि ऊपर में कोई बैठा व्यक्ति है। हाँ, ऊपर में कोई बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है, नहीं तो इस दुनिया में इतना ये नहीं होता, इतने दुख नहीं होते। वो ठीक कर सकता था। जो जैसा करता है उसको वैसा मिल जाता है। ये बात आप तभी जानोगे जब आप खुद बुद्ध हो जाओगे। अभी तो लगेगा कि अन्याय हो रहा है। निर्भया की योनि में जब रॉड डाला जा रहा था तो लगेगा सबको अन्याय हो रहा है। मुझे भी यही लगता है अभी। जब तक मैं बुद्ध ना हो जाऊं तब तक मैं कुछ नहीं बोल सकता। जिस दिन मैं बुद्ध हो जाऊंगा उस दिन मैं घोषणा खुद करूंगा। जैसे सभी बुद्धों ने घोषणा किया है कि मैं भगवान हूँ। कृष्ण ने भी यही कहा है अर्जुन को, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब सभी धर्मों को छोड़ और मेरी शरण में आ। अर्जुन को यही कहा था ना कृष्ण ने। तो इसका मतलब ये मत सोचना कि कृष्ण जो है वो दुनिया को चला रहे हैं। कृष्ण हमेशा ये सब बहुत बार गीता में कहते हैं मैं भगवान हूँ। तो भगवान वो इसी सेंस में कहते हैं कि वो अहंकार, समय और विचार से ऊपर उठ गए। और जब बूंद सागर में मिल जाती है तो वो सागर हो जाती है। तो जब आप अस्तित्व में मिल जाएंगे तो आप खुद अस्तित्व हो जाएंगे। तो जिस दिन आप बुद्ध हो जाएंगे, जिस दिन आप इस अस्तित्व से एक हो जाएंगे, तब आप कह सकते हैं कि मैं ही जन्म, कृष्ण कहते हैं ना कि मैं ही जीवों को जन्म देता हूँ, मैं ही उनको रखता हूँ, मैं ही उनका विनाश करता हूँ। हाँ, जैसे बूंद जब सागर में मिल गई तो वो बूंद कह सकती है मैं सागर हूँ। उसी तरीके से जब आप अस्तित्व में मिल जाएंगे, जब आप एक हो जाएंगे, तो आप कह सकते हैं कि मैं ही सब कर रहा हूँ, मैं सब में हूँ। हाँ, कृष्ण कहते हैं मैं सब में हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, क्योंकि वो मिल गए ना। अब बूंद कह सकती है कि मैं सागर हूँ। तो आप जब तक बूंद हैं तब तक तो आप दुखी रहेंगे। जब आप सागर में मिल जाएं, जब आप अहंकार, समय और विचार छोड़ दें, तो आप सारा दुख आपका खत्म हो जाएगा। तो आप तब कह सकते हैं कि मैं सब में हूँ। तब आपको पता चलेगा, तब आप सुनकर नहीं कहेंगे, तब आप अपने अनुभव से कहेंगे। हैं, तो कृष्ण इसमें जब अर्जुन को गीता में भी कह रहे हैं कि मारो बेफिक्री से, कोई यहाँ मरने वाला नहीं है। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका ना चैनम क्ले दयंती यापो ना शोष्यति मारुता। मतलब आत्मा को ना कोई शस्त्र से छेदा जा सकता है, ना कोई उसको अग्नि जला सकती है, हैं, ना ये हवा उसका कुछ बिगाड़ सकती है, ना पानी में डुबाया जा सकता है, कुछ भी उसको नहीं किया जा सकता है। तो ये आप तभी कह सकते हैं जब आप खुद बूंद से सागर में हो जाए। अभी हम लोग बूंद हैं, अभी हम लोग को लगता है हम कुछ हैं। जिस दिन आपका अहंकार खत्म हो जाएगा, जब आपको पता चलेगा कि आप जैसे चींटी है, जितने भी जीव जंतु हैं, हम सब जो है एक बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं। हाँ, एक अंतर है कि मनुष्य में चेतना है, इसकी भगवान बनने की संभावना है। चींटी है, इस जन्म में तो भगवान वो ना बन पाए। बुद्ध पुरुष यही कहते हैं, जब तक मनुष्य का जन्म ना ले, जब तक उसमें चेतना ना आए, तब तक वो भगवान नहीं हो सकती है। तो ये बात अलग है। तो हम लोग जो है अहंकार, समय और विचार से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, हैं। और अन्याय नहीं हो रहा ये तभी पता चलेगा। जैसे जीसस को मार दिया गया, मीरा को इतनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा, मंसूर का हाथ पैर काटा गया, सुकरात को जहर पिलाया गया, लेकिन तब भी ये लोग हंसते हंसते मरे, क्योंकि ये जान गए कि वो शरीर नहीं है और उनका कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता। तो हम लोग जब जान जाएं कि हम लोग शरीर नहीं हैं, चेतना है, आत्मा है, तब हम लोग का भी कोई डर नहीं रहेगा। और कब आदमी जानता है कि वो शरीर नहीं है? जब वो ध्यान में उतरता है। ध्यान में आप जानोगे कि आप शरीर नहीं हो, हैं। ध्यान में जानोगे कि तुम चेतना हो, तुम आत्मा हो। अभी हम लोग तो सिर्फ बोलते हैं कि हाँ आत्मा है, आत्मा नहीं मरती है। मरने से सबको डर लगता है, कोई मर जाए इतना दुख होता है। तो जब तक पता ना चल जाए कि तुम आत्मा हो, तब तक तो दुख होगा ही। तो ध्यान करो, ध्यान के अलावा कोई उपाय नहीं है भगवान होने का। और ध्यान का मतलब अहंकार, समय और विचार से ऊपर उठना। अहंकार, समय और विचार से आदमी तभी उठेगा जब उसको ये सब में तभी वो जाएगा भगवान बनने की, उसकी कामना तभी जगेगी जब उसकी सारी कामना खत्म हो जाएगी। जब उसकी कोई कामना नहीं बचेगी तो वो भगवान हो जाएगा। तो और हम लोग की तो इतनी कामनाएं हैं, सेक्स का, शराब का, बेटे का नाम हो जाए, ये हो जाए। तो जब, और कामना कब खत्म होगी? जब पता चल जाएगा कि कुछ भी कामना पूरी हो भी जाती है तब भी
सुख नहीं मिलता है, तब भी दुखी मिलता है। हैं, एक इस पे एक जोक याद आ गया, इसको बोल के मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। दो पागल खाने में थे, तो वहाँ पे जो चेक करने वाले आए थे, कोई बाहर से आए थे, तो बताया गया, पूछा कि ये क्यों पागल हुआ, तो वो बोला कि ये एक लड़की से प्यार करता था, उससे इसकी शादी नहीं हो पाई, इसीलिए ये पागल हो गया। तो बोला अच्छा। आगे गया तो एक और पागल था, बोला ये क्यों पागल हुआ, बोला उस लड़की की शादी इससे हो गई। तो इस जोक से ये कहना है कि हम लोग जो चाहते हैं वो ना मिले तो एक अलग दुख, और मिल जाए तब अलग दुख। इसका मतलब ये है कि हाँ, मिले ना मिले हम लोग दुखी होते ही हैं, क्योंकि चीज़ों में सुख है ही नहीं। कृष्ण का यही कहना है, सभी बुद्धों का यही कहना है कि वस्तुओं में सुख नहीं है, और वस्तुओं में सुख ढूंढना मूर्खता है, पाप है। और हम लोग वस्तुओं में ही सुख ढूंढते हैं। हम लोग का सारा आनंद वस्तुओं में ही है, जिसको हम लोग आनंद समझते हैं। आनंद तो है नहीं, जिसको हम समझते हैं। हम लोग का सारा सुख दूसरों में है, सेक्स में है, शराब में है, पोता पोती है, पैदा हो गया, नाम बनाने में है, ज़मीन इतना बड़ा हो, मकान इतना बड़ा हो, गाड़ी इतना हो, बंगला हो। तो ये सब जब तक हम लोग को समझ ना आ जाए, सुनने से नहीं, जब तक समझ ना आ जाए कि ये सब में आनंद नहीं है, सुख नहीं है, तब तक हम लोग भगवान की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। और हम लोग भगवान से भी यही सब मांगने जाते हैं, फलना लड़की से सेक्स हो जाए, मेरा बेटा का नौकरी हो जाए, हैं, पत्नी बीमार है तो ठीक हो जाए, मुकदमा जीत जाए। तो हम लोग को पता ही नहीं कि ये सब हो भी जाए तब भी हम लोग को आनंद नहीं मिलेगा। जिस दिन ये पता चल जाए कि ये सब मिलने से भी आनंद नहीं मिलता है, तब व्यक्ति असली आनंद की खोज में निकलता है। और असली आनंद तभी मिलता है जब आप भगवान हो जाए। भगवान आप तभी होंगे जब आपका अहंकार, समय और विचार खत्म हो जाएगा। आप कुछ भी नहीं हो जाओगे, आपके मन में कोई समय का बोध नहीं होगा, साइकोलॉजिकल टाइम का कोई बोध नहीं होगा, और आपके मन में कोई विचार नहीं चलेगा। ऐसे ही जब आप बैठे हो नॉर्मली, तो काम करते वक्त तो चल ही सकता है जब ज़रूरी हो तो यही, इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूँगा कि डर है, जहाँ लोभ है, वहाँ भगवान असंभव है, वहाँ भगवान का होना। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ डर और लोभ से ही भगवान की पूजा करते हैं। भगवान कोई ऊपर में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है। हाँ, तुम 1000 इच्छा पूरी करोगे, 1000 तीर अगर जो चलाओ अंधेरे में तो 1-2 लग जाएगी। तो 1000 इच्छा पूरी करो तो 2-4 पूरी हो जाती है, तो लगता है कि देखो कोई कर दिया पूरा। तो लगता है ऊपर में कोई नहीं है भगवान, पहली बात। दूसरी बात, भगवान का संबंध तब तक आपसे नहीं बनेगा जब तक आपके मन में डर और लोभ है। जहाँ डर है वहाँ भगवान का होना असंभव है। जब आपके मन में डर नहीं होगा, कृष्णमूर्ति कहते हैं, इफ़ देर इज़ नो फियर देर इज़ नो गॉड। मतलब वो सच में गॉड वाले, जो आपके गॉड की बात कर रहे हैं, कि तुम जिसको गॉड समझते हो वो तुम्हारे डर के कारण है। कृष्णमूर्ति तो खुद भगवान है, वो खुद भगवत्ता को जान चुके हैं। जिडू कृष्णमूर्ति वो खुद भगवत्ता को जान चुके हैं, वो खुद भगवान हो चुके हैं। वो आपके भगवान की बात करते हैं कि तुम जिसको भगवान की पूजा करते हो वो तुम्हारे डर की वजह से है। अगर जो तुम्हारे मन में डर नहीं होगा तो तुम भगवान की पूजा ही नहीं करोगे। अगर तुम्हारे मन में लोभ नहीं होगा तो तुम भगवान की पूजा ही नहीं करोगे। और जब तक तुम्हारे मन में डर और लोभ है, तुम कभी नहीं जान पाओगे कि भगवान क्या है। और 100 में से 100 आदमी, 1 करोड़ में से 1 करोड़ आदमी भगवान की पूजा डर और लोभ के लिए ही करता है। तो जब तक डर और लोभ है तब तक तुम सच में नहीं जान सकते हो कि भगवान क्या है। भगवान तभी जानोगे जब तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाए, जब तुम कुछ ना होने में राजी हो जाओ। हाँ, जब समय खत्म हो जाए, समय का कोई बोध ना हो, भूत और भविष्य का कोई ना हो कि जो पिछले घटना घटा या आगे क्या होगा, मेरी इज्जत बनेगी कि नहीं, ये सब कोई बोध ना हो। विचार ना दिन रात चलते रहे, ये कर दें, प्रधानमंत्री बन जाए, यहाँ घर बना दें, इस लड़की से सेक्स कर लें, उससे कर लें, इससे मज़ा मिलेगा, शराब पी लें, यहाँ ना, ये सब खत्म हो जाए, तभी तुम सच में जानोगे कि भगवान क्या है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, भगवत्ता है, एक स्थिति है, हर आदमी पा सकता है। तभी पा पाएगा जब उसको पता चल जाएगा कि संसार में सुख नहीं है, सुख अपने अंदर है, आनंद अपने अंदर है। आनंद का संबंध किसी व्यक्ति या वस्तु से नहीं है, अपने अंदर है। जिस व्यक्ति का अहंकार, समय और विचार खत्म हो जाता है वो व्यक्ति भगवान हो जाता है। आज के लिए इतना ही। इस पे और भी वीडियो बनाऊंगा, इस पे 2-4 और वीडियो बनाऊंगा भगवान पे, धर्म पे। वैसे तो हज़ारों वीडियो में इसकी चर्चा होगी, 2-4 स्पेशल इसके लिए बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में
सारी बातों को मैं नहीं रख पाता हूँ, टाइम ज़्यादा हो जाता है, चीज़ों को समझाना पड़ता है। अगर जो सिर्फ एक पॉइंट बोल के आगे बढ़ जाऊँ तो समझ में नहीं आएगी, इसलिए पूरा उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, खुश रहने की कोशिश करो, और खुश रहने का एक ही उपाय है, ध्यान। ध्यान के अलावा कोई उपाय नहीं। बच्चा पैदा मत करो, बच्चा पैदा करना इस समय का सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि बच्चा पैदा करोगे तो कोई व्यक्ति ना पेट भर खाना खा पाएगा स्वादिष्ट, ना कपड़े पहन पाएगा, ना घूम फिर सकता है। जिसको संसार का सुख नहीं मिला है वो क्या परमात्मा की सुख को ढूंढने चलेगा? जो अभी संसार का सुख को अच्छे से नहीं भोग पाया है वो परमात्मा के आनंद की तरफ नहीं जा पाएगा। वही व्यक्ति भगवान को खोज सकता है जिसको पता चल जाएगा संसार में सुख नहीं है, जिसको पता चल जाए सेक्स, शराब, बकरा, बात बनाने, इज्जत बनाने, ये सब में कोई सुख नहीं है। 2-2 मिनट का इसमें मज़ा है, वो मज़ा भी सज़ा में बदल जाती है। जो व्यक्ति ये जान जाएगा वो गौतम बुद्ध की तरह, जैसे गौतम बुद्ध ने जान लिया था कि सेक्स, शराब, बकरा, नाम बनाने, इज्जत बनाने, ये सब में सुख नहीं है, तो वो असली सुख की ओर बढ़े। हम लोग को पता ही नहीं चल पाता है, इसलिए हम लोग अटके रह जाते हैं। तो भगवान की असली यात्रा तभी शुरू हो सकती है जब हम लोग को पता चल जाए कि संसार में सुख नहीं है, सुख है परमात्मा को पाने में। परमात्मा को पाना मतलब खुद को पाना। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।